हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोषनीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ एक नए डिज़ाइन के साथ। यहाँ पर आप जो सीखते हैं, बनाते हैं, उसे आप अपने बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे, वो हम देखेंगे वीडियो के एंड में। उसकी चर्चा वीडियो के एंड में करेंगे। पहले देखते हैं हमारे आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में ये तोरण हम बनाना सीखेंगे। 40 इंचेस की हमारी ये तोरण है। इसके लिए सबसे पहले एक रेडी बेस है 40 इंचेस का। इसके ऊपर रेड कलर का बेस है और रेड कलर की ये जो लेस है ये हम लगाएंगे ऊपर में, थोड़ा सा जिगजैग का इसका जो है लुक देने के लिए। तो ये जो लेस है फैब्रिक लेस है। जो हमारा बेस है वो भी फैब्रिक। आप चाहे तो इसे मशीन से या हैंड स्टिच भी कर सकते हैं या फिर इस तरह ग्लू से भी अच्छे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसे आप कट कर लीजिए या इस तरह से थोड़ा सा पीछे फोल्ड कर सकते हैं। तो ये जो बेस हमें रेडी रखना है इसे हम साइड में रखेंगे। उसके बाद देखिए ये एक फ्लावर है। साइड से अगर इस तरह से इसके थ्रेड निकले हो, अगर आप DIY किट लेके बना रहे हो और थ्रेड निकले हो तो इस तरह से ग्लू से उसे पेक कर लीजिए। उसके बाद रेडी लटकन है, इस तरह से थ्रेड के साथ हमें लटकन को अटैच करना है। लटकन का जो लूप होता है उसके अंदर से हमें थ्रेड डालना है और 2-3 बार इसे बांध लेना है। और उसके बाद देखिए किसी एक पॉइंट से, किसी एक फ्लावर के पेटल से हम शुरू करेंगे और बैक साइड में इस तरह से इसे हम इसके साथ अटैच कर देंगे। और यहाँ पर 2-3 अच्छी तरह से हम नोट लगा देंगे। थोड़ा सा ऊपर से हमने लिया है ताकि जो हमारा थ्रेड है वो दिखे ना, जब लटकन के बाहर से अगर थ्रेड थोड़ा सा पुल हो जाए। उसके बाद देखिए 2 और लटकन है जो हमें इसके आजू बाजू के जो पेटल्स है वहां पर लगानी है। तो सबसे पहले वही तरीका रहेगा, लटकन को हम अटैच करेंगे थ्रेड के साथ में और उसके बाद इसके लेफ्ट में जो पेटल है यहाँ से देखिए पेटल के बीच में से यहाँ से हमें ये थ्रेड लेना है, निडल हमारी निकालनी है और इसे जो है यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। और इसी तरह से जो एक और पेटल है मीन सेंटर में सबसे पहले लगा लेंगे, उसके बाद लेफ्ट राइट। उसके बाद ये जो है 3 फ्लावर हमें रेडी करने हैं। 2 में ग्रीन कलर के पेटल्स और एक में पिंक कलर की, ऐसे हमें फ्लावर रेडी करने हैं। उसके बाद देखिए साइड लटकन के लिए थोड़े लंबे हम फ्लावर्स रेडी करेंगे। लटकन को अटैच करेंगे इसके साथ में जैसे हमने छोटे में की थी। और उसके बाद गोल्डन कलर की एक बॉल है, इसे हम डालेंगे और यहाँ पर 20 पर्स जो है ये 10 mm के हम डालेंगे और किसी भी एक पॉइंट से, किसी भी एक पेटल से यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सेंटर का पीस हो जाएगा, सेंटर की लटकन हो जाएगी जो सबसे पहले हम लगाएंगे 20 पर्ल्स वाली। और इसे भी जो है अच्छे से 2-3 बार आप बांध दीजिए। अगर नॉर्मल थ्रेड यूज कर रहे हैं तो उसे डबल या ट्रिपल कीजिए, और अगर ये तोरण वाला कॉटन थ्रेड आप यूज कर रहे हैं उसी तरह देखिए दोनों साइड में हमें 15-15 पर्ल्स लगाने और बीच में जो है 20 पर्ल्स लगाने, बाकी सब सेम है। उसके बाद ये एक कर्व वाली बूंटी है हमारी, इसे हमें लेना है। एकदम ऊपर से नहीं शुरू करना है। ये जो सीक्वेंस लेस है इसके बैक साइड में हमें इस तरह से पेस्ट करनी है। लेस का ऊपर का जो पार्ट है फैब्रिक वाला वो अंदर छुपना चाहिए और नीचे में सिर्फ हमारे जो सीक्वेंस के लटकन है वो दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसे हमने पेस्ट कर लिया। एक्स्ट्रा जो लेस हो उसे हम कट कर देंगे। एकदम ऊपर से नहीं शुरू करना है, दोनों ही साइड से नीचे के पार्ट में ओनली हमें ये लगाना है, कर्व शेप में हमें ये लगाना है। और इसी तरह की 4 पीसेस जो है हम रेडी करके रखेंगे। उसके बाद जो है हमारा बेस हम लेंगे, बेस को फोल्ड करके इसका सेंटर हम निकालेंगे। इस तरह से फोल्ड किया, इसका सेंटर हमने ले लिया और सेंटर में जो है सबसे पहले हमारे पिंक कलर का, जिसके साथ में हमने ओनली लटकन लगाए, पल्स नहीं है, वो हमें लगाना है। 40 to 45% पार्ट जो है हमें बेस के ऊपर रखना है, उतने ही पार्ट पे हम ग्लू लगाएंगे। फैब्रिक का फ्लोर आप चाहे तो इसे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, थ्रेड या निडल से भी सिक्योर कर सकते हैं, ग्लू लगाने के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे तो ग्लू लगाने के बाद थ्रेड और निडल से कर देंगे। सेंटर में हमने लगाया, उसके बाद किनारे पर हम लगाएंगे जिसमें हमने बड़ी लटकन लगाई। इस तरह से लंबी लटकन लगाने से साइड लटकन जो है वो अलग से नहीं बनानी पड़ती है, वो तोरण के साथ ही आपकी हो जाती है। और इसे जो है हम यहाँ किनारे पर पेस्ट करेंगे। तो सेंटर में हमने पिंक पेटल वाली और कॉर्नर में भी पिंक पेटल वाला फ्लावर लगाया। यहाँ पर सेंटर और कॉर्नर के बीच की जो जगह है वहां पर हम एक फ्लावर लगाएंगे और उसके दोनों साइड जो जगह है वहां पर हमें ये बूटी जो हमने सीक्वेंस के साथ रेडी की थी वो हम लगाएंगे। सबसे पहले फ्लावर को चिपका लेंगे और उसके आजू बाजू जो है बूटी को आप पहले एडजस्ट करके रख लीजिए कितनी जगह रखनी है, और अगर चाहे तो मेजरमेंट टेप का भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए बूटी को इसकी जगह पे रखिए, उठाइए मत, ताकि आपको पता चले कि कितनी दूर पे हमें ग्लू लगाना है, कितना पार्ट इसका टच कर रहा है बेस को। और इस तरह से देखिए इसको अपनी जगह पे ही रहने दीजिए, सेट करके रख लीजिए और उसके बाद ऊपर से इस तरह से ग्लू डालते रहिए थोड़े थोड़े पार्ट पे, जितना पार्ट इसका टच हो रहा है बेस को। तो इस तरह से आपकी बूटी जो है, नीचे का जो ग्लू है वेस्ट भी नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा लग जाएगा और जगह पे भी रहेगी। इसी तरह से ये जो हमारा दूसरा पेज है बूटी है, इसे भी हम
इसी तरह से चिपका लेंगे। इसे भी आप हैंड स्टिच कर सकते हैं। पीछे में फ्यूजिंग का बेस है, इसका फैब्रिक है, आराम से इसे भी आप हैंड स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से ये हमने लगा लिया। हाफ बेस जो है हम यहाँ पर करके देख रहे हैं, और बाकी का जो हाफ बेस है वो भी ऐसे ही हमें करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये एक येलो कलर का पियानी फ्लावर हम लेंगे, और इसका पीछे का जो प्लास्टिक पार्ट है उसे निकाल देंगे। इसकी डंडी को जो है गरम जो हमारा ग्लू रहता है उसके आगे से इस तरह से प्रेस करेंगे कि इसकी डंडी जो है मेल्ट होकर नीचे बैठती जाएगी, और लंबी स्टिक की जगह ये एक राउंड बन जाएगा, तो बटन टाइप का क्रिएट हो जाएगा। इससे हमारी पेटल्स भी नहीं निकलेगी और जो हमारा बेस है वो भी फ्लैट हो जाएगा। और उसके बाद ग्लू लगाकर इस तरह से कर्व वाली बूटी के ठीक ऊपर इसे हमें चिपकाना है। 2 फिलर्स है, तो पियोनी की जो एक पेटल है उसे छोड़कर बाकी का जो फ्लावर है उसे हम उठाएंगे और उनके बीच में ये फिलर्स हमने लगा दी हैं। 5-10 सेकंड इसको प्रेस करके होल्ड करके हम रखेंगे ताकि ड्राई हो जाए। और इसी तरह से देखिए बाकी जो ये हमारी 4 बूंटीज है उनके ऊपर भी पीछे जो 3 बची, एक हमने लगा ली, उनके ऊपर भी हमें इस तरह से येलो फ्लावर लगाना है, और उसके बीच में ये जो है फिलर्स हमें अटैच करने हैं और इस तरह से प्रेस करके रखेंगे। तो हाफ बेस हमारा हो गया। बाकी का हाफ जो है वो भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए बैक साइड जो है ये थोड़ा सा हमें अच्छा सा नहीं दिख रहा है, तो इसके पीछे ये गोल्डन कलर की एक लेस है। जब सब काम हो जाए, लटकन लग जाए, सारी बूटी वूटी सब लग जाए, उसके बाद देखिए लास्ट में इसे हम पेस्ट कर देंगे, तो पीछे थोड़ी सी अच्छी सी फिनिशिंग भी आ जाएगी, प्लस ये गोल्डन कलर का जो है अच्छा भी लगेगा, लुक अच्छा लगेगा। जब तोरण हैवी हो तो इस तरह से पीछे बेस लगाने से वो थोड़ी और अच्छी लगने लगती है। तो इसे जो है आप ग्लू से पेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो फेविकोल लगा के ड्राई होने के लिए रख दीजिए। तो कंप्लीट होने के बाद डोर पर लगाई हुई कलर कॉम्बिनेशन इसके बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत प्यारी लग रही है ये तोरण। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो वीडियो के शुरू में हमने बात की थी कि इससे कैसे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो ये जो पीस आपने बनाना सीखा है इसका DIY किट आपको मिल जाएगा। DIY का फुल फॉर्म है डू इट योरसेल्फ। इसमें किट में आपको पूरा उतना मटेरियल आएगा जितना इस पीस को बनाने में लगा है। आपको स्क्रीन पर आपने मेरे नंबर देखे होंगे, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। DIY किट का आप रेट देख सकते हैं, उसकी फोटोज आपको मिल जाएगी, जो प्रोडक्ट है उसकी फोटोज मिल जाएगी। DIY किट का जो रेट है उसमें अपना मार्जिन ऐड करके आप अपने ग्रुप में और आपके जो कॉन्टेक्ट्स है उनमें फोटो सर्कुलेट कर सकते हैं। आपको जब ऑर्डर आए तभी आप वो किट ऑर्डर कीजिए और अपने कस्टमर को बना के दीजिए। इतना सिंपल है, 0 इन्वेस्टमेंट से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।